जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मोटिवेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ मोटिवेशन पे। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जो सड़क में सोने से लेकर वॉचमैन की नौकरी तक और बॉलीवुड के कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। जी हां, आपने थंबनेल में जरूर पढ़ा होगा, मैं बात करने जा रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो यूपी के एक मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव के एक ऐसे गांव से जहां पर सिर्फ वहां पर लोग तीन ही चीज जानते थे, एक गेहूं खेत, एक गन्ना खेत और तीसरा गन। इसके सिवा वहां कुछ नहीं जानते थे और नवाजुद्दीन हमेशा वहां से निकल के बाहर आना चाहते थे। नवाजुद्दीन 12th की पढ़ाई अपने गांव में कंप्लीट करके उसके बाद वो हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से कंप्लीट की। और उसके बाद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नवाजुद्दीन एक गरीब फैमिली से थे, क्योंकि नवाजुद्दीन के पिता एक जमींदार थे, वो काफ़ी अच्छे घराने से थे। लेकिन नवाजुद्दीन ने अपनी स्ट्रगल के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान अपने पिताजी से या फिर अपने घर से किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली थी। जब वो हरिद्वार गए अपने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद, वो वहाँ से गुजरात चले गए, बतौर मेडिसिन मतलब जो दवाई विक्रेता होते हैं उसके यहाँ काम करने लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ करना था, उन्हें भी पैसा कमाना था, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए आपको मेहनत और पैसे दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ही नवाजुद्दीन अपनी ज़िंदगी में कर रहे थे। लेकिन नवाजुद्दीन वो काम करते करते उनका एक मित्र भी बन गया था, जो काफ़ी अच्छा मित्र, काफ़ी घनिष्ठ मित्रता दोनों में हो चुकी थी। एक दिन अचानक नवाजुद्दीन के साथ एक दुर्घटना घटती है। नवाजुद्दीन का मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है कि चल मूवी देख कर आते हैं। नवाजुद्दीन कहता है आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकता हूँ। फिर उसके दोस्तों ने जिद किया कि चलो चलो चलो, तो वो फिर तैयार हो जाता है। जैसे ही नवाजुद्दीन मूवी देखने जाता है और मूवी के बीच जब वो इंटरवल का वक्त आता है, तो नवाजुद्दीन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरी ज़िंदगी इसी के लिए बनी है, मैं भी एक एक्टर बनूंगा, मैं भी एक अभिनेता बनूंगा और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट होऊंगा। लेकिन ये बात जैसे ही नवाजुद्दीन अपने मित्र को बताता है, वो हंसने लगता है, कहता तूने अपनी शक्ल भी देखी है, तुम एक्टर बनने चले हो। तो उसने कहा कि जो भी लगेगी, जो भी मेहनत लगेगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि एक्टर कैसे बनते हैं। तो जितने सारे एक्सक्यूजेज होते हैं जो लोग आपके सामने भी कभी रखते हैं, उसके दोस्त ने भी उसके सामने रखा। उन्होंने कहा कि इसमें ये करना होता है, वो करना होता है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस। उसको कहा कि आपको बॉलीवुड में जाना है तो आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, या पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ होने चाहिए, तभी आप जाके बन सकते हो। लेकिन इन सब बातों को अवॉइड करके नवाजुद्दीन के दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ गई थी कि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ और मैं यही काम करूँगा। गुजरात से नवाजुद्दीन दिल्ली आ गए और वहाँ ड्रामा स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे काफ़ी अधिक मेहनत करने के बाद नवाजुद्दीन मुंबई जाने का सोचा। वो स्ट्रगल की दुनिया में जाना चाहता था, वो मेहनत करना चाहता था, क्योंकि नवाजुद्दीन शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो जैसे ही मुंबई गया, वहाँ तुरंत उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल गया कि आइए अब आप ये मूवी आपके लिए, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं घटा। वो वहाँ पर सड़क में भी सोए, स्ट्रगल के दौरान वो सड़क पे भी सोए, वॉचमैन की भी नौकरी करी, तब जाकर वो बॉलीवुड में पहुँचे। मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आज तक एक डायलॉग मुझे मोटिवेट करती है, वो ये है कि सब काम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ये बात मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। इसी तरह नवाजुद्दीन अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत और अपने दम पर बॉलीवुड के कई खिताब अपने नाम की हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं आती है। नवाजुद्दीन की आप एक बातें, मेरे बातों पर गौर की होंगे तो मैंने आपसे एक बात कही है कि उन्होंने अपने घर से, अपने फैमिली वालों से, अपने पिता से आर्थिक मदद नहीं ली थी। उन्होंने जहाँ तक कि अपने से स्ट्रगल की, क्योंकि ज़िंदगी के जंग में जीतना उसे था, उनके फैमिली वालों को नहीं, या फिर उनके उस दोस्त को जो उसे एक्सक्यूजेस बता रहा था कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। नवाजुद्दीन काफ़ी मेहनती थे, उन्होंने मेहनत करा और किया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जितने सारे स्ट्रगल के वक्त आते हैं, अगर आप स्ट्रगल से भागते हो तो आपकी कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रगल करते हो तो आप जीतते ज़रूर हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, दुनिया में 98% लोगों को ये पता होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग में 98% में यही चीज़ है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे की जाती है। लेकिन दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं कि किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करते हैं तो उसका अंत भी करते हैं, और वही 2% लोग दुनिया में रईस है, या फिर अमीर है, या फिर जिसके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सिर्फ शुरुआत नहीं करना है, उस चीज़ का अंत करना है, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं पहुंचेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको कड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, और तभी जाके जीवन में
सफलता मिलती है, सफलता आसानी से नहीं मिलती है। लोगों के माइंड में हमेशा एक ही चीज चलता रहता है कि कहीं से मेरे पास इतनी सारी दौलतें आ जाए, कहीं से मैं तुरंत रातों रात अमीर बन जाऊं, लेकिन ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के दम पे ही आगे बढ़नी पड़ती है, तभी जाकर आप सफल हो पाते हैं। बस इतनी सी बातें मैं आपसे करने आया था और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके और आपके काम से रिलेटेड हर तरह की वीडियो लाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।